ईडीए नेशनल हेराल्ड केसમાં પહેલી ચાર્જશીટ દાખલ કરી. ભાજપ સાંસદ રવિશંકર પ્રસાદે ગાંધી પરિવાર પર પ્રહાર કર્યા. નેશનલ હેરાલ્ડ નહેરુ પરિવારની જાગીર નથી. રવિશંકર પ્રસાદ. યંગ ઇન્ડિયાએ માત્ર 50 લાખમાં એજેએલનો કબજો લીધો. આ છે ગાંધી મોડેલ ઓફ કરપ્શન. રવિશંકર પ્રસાદ. સોનિયા, રાહુલ, સેમ પિત્રોડા અને સુમન દુબેના નામ ચાર્જશીટમાં દાખલ. દેશભરના કોંગ્રેસ કાર્યાલયોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं. इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली. सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपियर नहीं होइएगा, यू विल अपियर थ्रू लॉयर. तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा. और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं. तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है. कानून अपना काम कर रहा है. द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स. हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है. आई वुड लाइक टू रिपीट, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी, काइंडली रिप्लाई. शुड द लॉ बी अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स और नॉट? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा. वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है. थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है. ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं. मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा. नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा. लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे. कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इस नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को. तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं. ये सब रिकॉर्ड पर है. क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में. तो इसका अतीत, इसका वर्तमान. एक विषय में आपसे और कहना चाहूंगा, और ये जानना बहुत जरूरी है. इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था. आई रिपीट, today there are so many news channels in the country,
So many newspapers in the country, all of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence least to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है ना। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है। तो संजय बाबू कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने के तरीका। हाँ, क्यों, कोई शक नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग चलती है। हाँ मतलब ये अंतिम बात मैं पीड़ा से कह रहा हूं, जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक, एटीएम बना दिया। सीरियस क्वेश्चन।